नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पे टेरा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे छल, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये किसी के लिए बुरी खबर थी, और वो और कोई नहीं, कालजंत्री था। भोकाल ने गंधा को समाप्त कर दिया। अब मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो बालक भोकाल रूपी उस घायल सिंह के शिकंजे में जा पहुंचा है, जहां से उसे निकालना असंभव है। असंभव कार्य को संभव करने में जो आनंद है, वो संसार के किसी और चीज में नहीं। तो तुम भोकाल, तुम यहाँ अपनी फटी आंखों को सामान्य करो कालजंत्री। अपने शरीर की कंपकपी को रोको, अपने हृदय की धड़कनों को काबू में करो, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु भोकाल नहीं, छद्दम खड़ा है। छद्दम? चुटकियों में किसी के भी रूप को रख लेने की कला का विश्व का सबसे बड़ा माहिर छद्दम, जो तुम्हारी शैतानी शक्तियों के साथ मिलकर भोकाल के पंजे से उसके पुत्र के प्राण को निकालने वाले असंभव कार्य को संभव करेगा। चुटकियों में तो तुम ऐसा कर पाओगे? करना ही होगा, क्योंकि तभी भोकाल मरेगा। और जब भोकाल मरेगा, तभी मैं हासिल कर पाऊंगा देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा। और जब मैं उस प्रतिमा को हासिल कर पाऊंगा, तभी उसे गुरु माता को देकर उन्हें गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा। इधर ऋषि अखिलेश के आश्रम में। हे देवता, मैं तेरी कठोर तपस्या करने जा रहा हूँ, ताकि मेरे नाती पुष्प के सिर से संकटों का साया सदा के लिए दूर हो जाए। ऐसा हुआ तभी मैं अपने पुत्र और पुत्र ऐसा हुआ तभी मैं अपनी पुत्री और पुष्प की माँ सलोनी से अपने उस अपराध के लिए क्षमा मांग पाऊंगा, जो मैंने पुष्प को जन्म के समय ही उससे अलग करके किया। हे देवता, मेरी सहायता कर, ताकि मैं अपने नाती को संकटों से बचाकर उसके पिता भोकाल जैसा बना सकूं। ऋषि अखिलेश के सीने में दफन रहस्य को आज एक और शख्स जान गया था। पर भोकाल हर रहस्य से अनजान था। वो तो पुष्प की सुरक्षा में रत था। बात सा चौकन्ना, चीते सा सावधान। रुक जाओ वनराज, मेरी आज्ञा के बिना हवाओं को भी उस बालक तक पहुंचने की मनाही है। वापस भागो यहाँ से। भोकाल पर किसी की आज्ञा चलती थी। ऋषिवर, आप इस समय यहाँ? हमारे एक मित्र ऋषि के आश्रम से एक योद्धा आया हुआ है। हम चाहते हैं कि पुष्प उससे युद्ध कला के कुछ दांव सीखे। वो योद्धा आश्रम के अभ्यास स्थल पर मौजूद है। हम पुष्प को वहां लेकर जा रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा। इतनी सी आयु में पिताश्री पुष्प को युद्ध कला के हर क्षेत्र में प्रवीण कर देना चाहते हैं। क्या ये नन्हे पुष्प के साथ ज्यादती नहीं है? इस चक्कर में किसी दिन पुष्प को कोई गंभीर चोट लग सकती है। वो दिन आज का दिन था। यही है वो बालक रुहाक्षा। युद्ध कला सिखाने के बहाने से तुमने पहले इसके हाथ से इसकी तलवार निकाल ली है, और फिर इसके शरीर से इसके प्राण। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आऊ, आ, आई, आई। ये बालक भोकाल की सुरक्षा में है। हर समय, हर घड़ी। और वैसे भी ये अभ्यास नहीं, हत्या का प्रयास है। और ऐसा कोई भी प्रयास भोकाल के रहते सफल नहीं हो सकता। आश्चर्य है, महर्षि ने पुष्प को लाकर इस हत्यारे के सामने खड़ा कर दिया। वो तो मैं सही समय पर आ पहुंचा, वरना ये तो पुष्प की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर चुका होता। अगर तेरे रहते मैं इस बालक के प्राण नहीं हर सकता, तो क्यों ना पहले तेरे ही प्राण हर लूं। खटाक। ओफ! अद्भुत खड़ग है इसके हाथ में। विद्युत उगल रही है। इससे निपटने के लिए मुझे चाहिए अपनी वो प्रलयंकारी तलवार, जो मेरे हाथ में तब प्रकट होती है जब मैं बोलता हूँ, भोकाल। अगले ही क्षण दो प्रलयंकारी अस्त्रों के टकराव की चमक ने वातावरण की आंखों को चौंधिया दिया।
कड़ाक। एक का तो नष्ट होना ही था। कड़ाक। अब कटने की तेरी बारी है। मुझे नहीं काट पाएगा क्योंकि मुझे ये आवरण बचाएगा। और रही बात अस्त्रों को काटने की, तो तू उन्हें काटता जा, मैं प्रकट करता जाऊंगा। ओह, जिस तरह ये हवा से नया अस्त्र प्रकट कर लेता है, उस तरह से इसके अस्त्रों को काटने से कुछ नहीं होने वाला। इसका शरीर तो कटे तो कुछ बात बने। ओह, इसके शरीर पर जो आवरण चढ़ा हुआ है, उसने तो इसे अमेघ बना दिया है। और उसके हाथों में प्रकट होने वाले अस्त्र इसे अत्यंत घातक बना रहे हैं। और इसका हर अस्त्र मुझे रास्ते से हटाकर पुष्प का रक्तपान करने का आतुर है। और मैंने ऐसा हरगिज नहीं होने देना। भूकाल का वो संकल्प रुहक्षा के अगले प्रयास के साथ ही टूटता नजर आया। ओह, इसका मुंह तेजी से बड़ा होता जा रहा है। इस तरह वो अपने मुंह को बढ़ाकर क्या करना चाहता है। ओह, ओह, उफ। वो सांस खींचकर पुष्प को अपने विशाल मुंह में खींचना चाहता है। अगर ये बात मैं सही समय पर नहीं समझ पाता तो पुष्प को नहीं बचा पाता। लेकिन ये तो अपनी सांसें को लगातार खींचे जा रहा है। इस तरह मैं पुष्प को कब तक इससे बचाए रखूंगा। एक क्षण, मेरी ढाल और तलवार से ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसके बाहरी शरीर पर मजबूत आवरण रूपी कवच चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मेरी ढाल और तलवार इसके शरीर के अंदरूनी भागों पर प्रहार करे तो इसकी लीला समाप्त हो जाएगी। और इसके शरीर के अंदरूनी भागों पर प्रहार करने का एक आसान सा उपाय मेरे सामने है। मैं अपनी ढाल और तलवार को इसके खींचती सांसों के बीच में छोड़ दूं। इस तरह ढाल और तलवार उसकी सांसों के साथ खींचती हुई उसके शरीर में चली जाएगी। और फिर मैं पुकारूंगा, भोकाल। भोकाल का उस पवित्र नाम को पुकारना था कि खचाक, भचाक। भोकाल के ढाल और तलवार रुहक्षा के शरीर और उस पर चढ़े मजबूत कवच को नाजुक अंदरूनी भागों को चीरती हुई बाहर निकल आई। डकारता हुआ पछाड़ खाकर गिरा रुहक्षा। आह! और फिर कभी ना उठने के लिए। पुष्प को मारने आया शैतान मर चुका था। ये तो समझ में आया कि रोहक्षा एक ऐसी शैतानी शक्ति थी जो पुष्प को मारने आई थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि महर्षि को उसका पता क्यों नहीं चला। मुझे महर्षि से मिलना होगा। क्षमा करें महाबली, इस समय महर्षि से कोई नहीं मिल सकता। वो गहरी साधना में लीन हैं। ओह, अब मैं महर्षि के साधना से बाहर आने की प्रतीक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। निराशा और प्रश्नों के सागर में गोते लगाता वापस लौटता भोकाल अगर एक बार इस पेड़ के पीछे देख लेता तो हक्का बक्का रह जाता। उसे अपने हर प्रश्नों का उत्तर मिल गया होता, क्योंकि इस पेड़ के पीछे ऋषि अखिलेश नहीं, छद्म मौजूद था। मैंने ऋषि अखिलेश का रूप धरकर भोकाल के पुत्र को काल के गाल में धकेलने का कार्य कर दिया था, लेकिन भोकाल की बुद्धि और साहस ने उसे बचा लिया। इसका मतलब भोकाल के रहते उसके इस पुत्र को मारना असंभव कार्य है। लेकिन असंभव कार्य को ना कर सके वो छद्म ही क्या। और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। और अब उस योजना का मैदान वो वन नहीं, राजधानी होगा। और इस मैदान में भोकाल को मेरे शिकार के साथ शिकार होने के लिए स्वयं आना होगा। छद्म वेश धरने के इस माहिर खिलाड़ी की जो योजना थी वो एकदम अनोखी थी। बालकों को कहाँ ले जा रहे हो जी? राजउद्यान दिखाने। मैं उन्हें राजउद्यान दिखाने नहीं, अपना बंदी बनाने ले जा रहा हूँ। और मेरी योजना मात्र इन्हें बालकों को नहीं, बल्कि समस्त विकास नगर के बालकों को बंदी बनाने की है। और इसके लिए इन बालकों को अपहरण करना मेरे लिए बड़ी बात है। और इसके लिए इन बालकों का अपहरण करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन बालकों को सहर्ष अपने साथ ले जाने के लिए इनके माता पिताओं का भेष रखना मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। छद्म भेष बदल बदल कर जा रहा था, जो कर रहा था उसने शीघ्र ही हंगामा कर दिया।
बालकों को तुम अपने साथ ले गए थे, कहाँ छोड़ आए? मैं बालकों को अपने साथ ले गया था? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं तो खेत से आ रहा हूँ। बच्चे कहाँ गए मुझे क्या मालूम? मेरे से अपना शरीर तो संभलता नहीं, बच्चे को साथ ले जाकर कैसे संभालती? सनसनी फैल गई। हमारे बच्चे, हमारे बालकों का अपहरण हो गया है। सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे नगर के बालकों का अपहरण हो गया है। राजधानी पर एकाएक आए इस संकट की सूचना वन की आग की तेजी से ऋषि अखिलेश के आश्रम में मौजूद भोकाल तक पहुंची। क्या कह रहे हो? सत्य यही है महाबली, राजधानी के लगभग सभी बालक गायब हैं। महारानी ने आपको तुरंत बुलाया है। आप चले जाएंगे तो पुष्प की सुरक्षा का क्या होगा स्वामी? गहन साधनारत होने के कारण पिताश्री तो पुष्प की सुरक्षा के लिए आ नहीं सकते। समस्या गंभीर है, परंतु मेरे पास हल है। मैं पुष्प को अपने साथ ही ले जाता हूँ। आओ। भोकाल अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि खच, हिन, ओह, मुझ पर यह बाण किसने चलाया? भोकाल को बाण चलाने वाला तो नहीं दिखा, लेकिन बाण में जो विशेष बात थी वो अवश्य दिखी। बाण के साथ कोई पत्र बंधा हुआ है। क्या है इसमें? अप्रिय भोकाल, राजधानी के सारे बालक कहाँ हैं ये जानने के लिए तुम्हें राजधानी जाने की आवश्यकता नहीं है। शैतान मुख गुफा में पहुंच जाओ, तुम्हें सारे बालक वहीं मिल जाएंगे। तुम्हारा परम शत्रु शैतान मुख। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।